जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरा मंडी के एपिसोड 5 to 8 के बारे में। इसके फर्स्ट 4 एपिसोड हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आलम ताजदार के घर पहुँच जाती है, कि उसे लग रहा था कि वो लेटर उसे ताजदार ने ही लिखा है। ताजदार जब उसे वहाँ पर देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो वो उसे वो लेटर दिखाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे उसके साथ रहने के लिए आई है। तो ताजदार उससे कहता है कि ये लेटर उसने लिखा ही नहीं था। आलम उससे कहती है कि वो हीरा मंडी छोड़ के उसके लिए आई है, और जब वो हीरा मंडी का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो एक तवायफ़ है, इसीलिए वो उसे वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता है। इधर मलिका जान बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई थी, और बिब्बो वहाँ पर आकर उसे समझाने लगती है। तभी फरीदा दूर से अपनी खाला का हालचाल पूछती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी भाग गई है उसकी प्लानिंग के दौरान, और वो उसका मजाक उड़ा रही थी। इधर आलम बहुत देर तक बलोच के घर के बाहर ही रहती है, तो ताज़ार अपनी गाड़ी लेकर आता है और उससे कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो उससे कहती है कि अब वो हीरा मंडी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो वहाँ पर गई तो उसकी माँ उसे तवायफ़ बना देगी। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उसे वहाँ पर नहीं ले जा रहा है, और वो उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि अगली सुबह उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसके दादी और पिता को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। आलम राज़ी हो जाती है और एक रात वहीं पर बिताती है। मलिका बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, और पूरे लाहौर में खबर पहुंचा देती है कि उसकी बेटी को सभी लोग ढूंढें। इधर आलम सुबह होते ही नहीं निकली थी, जिसकी वजह से ताजदार की दादी से उसकी बातचीत होती है और उसकी दादी उसे पसंद करने लगती है। जब वो ताजदार से पूछती है कि ये कौन है, तो वो उससे झूठ बोलता है कि वो उसके दोस्त की बहन है और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई है। उसके पिता को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है। इधर बिब्बो अपने ग्रुप के पास जाती है, जहाँ वो बलराम से पूछती है कि ताजदार के घर में उसकी बहन कैसी है। तो वो उसे बताता है कि ताजदार की दादी से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और वो तो उसे अपने से दूरी नहीं करना चाहती। ये सुन के बिब्बो खुश हो जाती है, लेकिन उसने अपनी माँ मलिका जान को इस बारे में नहीं बताया था कि आलम वहाँ पर रुकी हुई है। इधर ताजदार आलम से कहता है कि उसे उसके घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चला कि वो हीरा मंडी से है तो वो उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देंगे। आलम उससे कहती है कि वो वापस हीरा मंडी नहीं जाना चाहती, तो वो अपने पिता से कोई बहाना बना दे। इधर जनरल हैंडरसन के लिए वहीदा परफॉर्म करने वाली होती है, और रात को जब वो होटल में उसके लिए नाच रही होती है तो वो देखती है कि जनरल की नज़र बिब्बो पर है। बिब्बो जनरल को अपने कमरे में ले जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, और वो पूरे होटल को सर पे उठा लेती है, जहाँ वो कहती है कि जनरल ने उसे धोखा दिया है। वहीं पे ताजदार भी होता है, जो कि देखकर ही हैरान हो जाता है, और उसका दोस्त बलराम उससे कहता है कि ये होती है तवायफ़ की ज़िंदगी, और अगर वो चाहता है कि आलम भी यही ज़िंदगी जिए तो वो उसे अपने घर से भेज दे। ये सुन के वो डिसाइड करता है कि वो आलम को अपने घर से नहीं भेजेगा, और वो उसे ज़्यादा दे देता है और भी ज़्यादा रहने के लिए। वाहिदा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जलील महसूस करती है, इसीलिए वो फरीदा के घर आ जाती है वहाँ पर रहने के लिए, और वो उससे कहती है कि अब से वो यहीं पर रहेगी। फरीदा उससे कहती है कि आखिर उसका यहाँ पर आना कैसे हुआ, तो वो उसे बताती है कि मलिका ने तो उसका सब कुछ छीन ही रखा है, और अब उसकी बेटी बिब्बो ने उसका साहब भी छीन लिया, और वो उन दोनों से अब बदला लेना चाहती है। वो गवाही देने के लिए तैयार है कि उसकी माँ को मलिका ने ही मारा है, और उसके पास वो फाइल भी है जो कि उसने छुपा कर रखी हुई है, और अगली बार जब वो उससे मिलेगी तो वो फाइल लेकर आएगी, ताकि वो दोनों मिलकर मलिका जान को जेल में डाल सकें। इधर उस्ताद जब मार्केट में कुछ खरीदने गया होता है तो वो बलोसी गाड़ी में उसकी दादी और आलम को देखता है, जैसे वो समझ जाता है कि आलम उनके घर रुकी हुई है। वो तुरंत मलिका जान के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, और उसे कहता है कि वो बलोच की हवेली जाए, वहीं पे उसकी बेटी मौजूद है। ये सुन के वो ईद के दिन वहाँ पर जाती है, जहाँ उसकी बेटी उसे देखकर हैरान हो जाती है, और वो मिस्टर बलोच से कहती है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है, जो कि वहाँ से भाग गई है और वो उनके पास रह रही है, और जो कुछ भी उसके बेटे ने उससे कहा है वो सब झूठी बातें हैं। मिस्टर बलोच ये सुनकर हैरान हो जाता है, और वो अपने बेटे से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तवायफ़ नहीं बल्कि वो एक लड़की है। बलोच उससे कहता है कि अगर वो उस लड़की का साथ नहीं छोड़ सकता तो वो उसके घर से बाहर निकल जाए, और इसी के साथ 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम मलिका जान को देखते हैं, जो कि तैयार होकर जुल्फ़िकर के पास जा रही थी, और वो महल की चाबियाँ अपनी बहन को नहीं बल्कि अपनी बेटी बिब्बो को देती है, जिसे देखकर उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसे कुछ समझती ही नहीं थी। इधर ताजदार अपने मामा के घर चला जाता है, क्योंकि वो हवेली उसी की थी, और जब वो सभी आलम को भी वहाँ पर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, और उसका मामा उससे कहता है कि एक वाई लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उसकी ना तो बीवी है और ना ही उसकी सगी, और अगर वो यहाँ पर रहेगी तो उनकी बहुत बदनामी होगी। लेकिन ताजदार उससे कहता है कि अगर उन्हें पसंद नहीं तो वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये लड़की तो यहीं पर रहेगी। जिस सुनकर उसका मामा रूठ जाता है और वहाँ से चला जाता है।
रात को वहीदा एक गड्ढा खोदती है जिसके अंदर उसे एक बक्सा मिलता है और उस बक्से के अंदर उसने उस फाइल को चुरा के रखा हुआ था। वो उस फाइल को ले लेती है और तभी अचानक वो गेट पर बिब्बो को देखती है जो कि रिबल्स को कुछ खत पकड़ा रही थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो नवाबों से गद्दारी कर रही है और जब वो उससे पूछती है तो वो उससे कहती है कि वो अपने देश को आज़ाद देखना चाहती है। अगली सुबह वहीदा फरीदान के पास जाती है और उसे ये फ़ाइल देती है और उससे कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर को ये फ़ाइल थमा दे, जैसे कि उसकी बहन अब चालाकों के पीछे होगी। इधर ताजदार अपने दिल की बात आलम से करता है और उन दोनों में इश्क हो जाता है और वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। अगले दिन फरीदा और वहीदा उस पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जा रही होती हैं, लेकिन उस्ताद वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि दरअसल वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो 15 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो 15 दिन बाद ही लौटेगा। इसीलिए वो दोनों अब डिसाइड करती हैं कि वो 15 दिन तक फ़ाइल वहीं पर रखेंगी ताकि उस फाइल को अब दोबारा कोई चुरा ना सके। इधर बलराम ताजदार से मिलने के लिए आया होता है और वो प्लानिंग कर रहे थे और बलराम उससे कहता है कि इस प्लानिंग में वो शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसे देश और इश्क में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी और अगर वो इश्क कर रहा है तो वो देश प्रेमी नहीं बन सकता। आलम ये बात सुन लेती है और वो बलराम से कहती है कि अब वो ताजदार के बीच कभी नहीं आएगी क्योंकि वो भी चाहती है कि ये देश आज़ाद हो जाए और अगर ताजदार देश को चुनेंगे तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इधर मलिका जब जुल्फ़िकर के पास होती है तो जुल्फ़िकर उसे रेहाना की कई सारी फ़ोटोज़ दिखाता है और उसे कहता है कि दरअसल फ़रीदा एक क्रिमिनल निकली जो कि हर एक शहर में जाकर हर एक नवाब को मार कर आई है और उस पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी अदाओं से लोगों को रिझा लेती है जिसकी वजह से पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। ये सुन के मलिका खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास भी सबूत थे उसके क्राइम्स के। उसे लेकर फ़रीदा के पास जाती है और फ़रीदा के पास जब अपनी वो फाइल देखती है तो वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसके पास भी कुछ सबूत हैं और वो फ़रीदा को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि सबूत थे कि उसने उन नवाब्स को मारा है। ये देखकर फ़रीदा हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी बात आगे नहीं आने देगी और बदले में वो भी उसकी बात को छुपा ले। फ़रीदा वहीदा को कहती है कि वो इस फाइल को भी जला दे क्योंकि इस फाइल के अंदर कोई सबूत ही नहीं है। जैसे कि वहीदा समझ जाती है कि फ़रीदा ने भी उसे धोखा दिया है और बहुत ज़्यादा रोती है और उससे बदला लेना चाहती है। वो अपनी बहन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है और उसकी बहन उसे माफ़ भी कर देती है और वह फैसला करती है कि हीरा मंडी की अगली जो हुजूर बनेगी वो वहीदा की बेटी बनेगी क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई और इसके काबिल नहीं है। रात को इकबाल जेल से रिहा हो जाता है और वो घर वापस आ जाता है जहाँ पे मलिका उससे मिलने के लिए आती है और उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसे परेशानी हुई। मलिका उसे उसका कड़ा वापस देती है और उसे कहती है कि अब समा किसी और के साथ हो गई है तो भलाई इसी में है कि वो उसे भूल जाए। ये सुन के इकबाल को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोता है। इकबाल जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि वो साइमा को प्यार किया करता था और उसे यकीन नहीं होता कि वो कहीं और चली गई। अगले दिन बिब्बो जनरल के पास होती है तो एक ऑफिसर वहाँ पर आकर उसे बताता है कि उन्होंने जो वेपन्स मंगाए हैं वो वेयर हाउस में आ गए हैं और इस बात की खबर बिब्बो अपने साथियों को दे देती है और बिब्बो उनकी बात समझ जाती है और वो अपने साथियों को इसकी खबर दे देती है। जैसे कि वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो उस वेयर हाउस से उन वेपन्स को चुराएंगे। ताजदार प्लान करता है कि वो सभी ऑफिसर्स को एक दिन अपने पार्टी में बुलाएगा और जब पार्टी हो रही होगी तो वो सब वहाँ पर जाकर उसे चुरा लेंगे। वो सब इस प्लान को अंजाम दे देते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन उस पार्टी में फ़रीदा भी आ जाती है जो कि इंस्पेक्टर कार्टवाइट के साथ आई थी। वो जब ऊपर जाती है आलम को ढूंढने के लिए तो वो बलोच के कमरे में घुस जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उन लोगों ने प्लानिंग करी थी उसको चुराने की। उसके बाद वो आलम से मिलती है तो आलम उससे कहती है कि उसने उसे झूठ कहा था, वो लेटर ताजदार ने उसे नहीं दिया था और वो उससे नाराज़ है। और फ़रीदा ने खबर कार्टराइट को देती है कि अगर उसे सबूत चाहिए तो बलोच के घर में छानबीन करे और ऐसे उनके कार्टराइट वहाँ पे पहुँचता है और छानबीन करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो उन सबूतों को छुपाने के लिए जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। जैसे उन्हें लगता है कि वो भी उन लोगों में शामिल है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ताजदार को जब भी खबर मिलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे जाना चाहता है उसे बचाने के लिए, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। तभी हामिद उससे पूछता है कि उसे देश और अपने प्यार में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा तो ताजदार उससे कहता है कि वो देश को चूज़ करना चाहता है। उसके बाद इंस्पेक्टर ताजदार का बयान लेने के लिए उसे अपने पास बुलाता है और आलम उसके सामने बयान देती है कि वो सारी चीज़ें उसी को बिलोंग करती थी और ताजदार भी यही चीज़ बोलता है जिससे आलम का दिल टूट जाता है। वो अपने जेल के अंदर जाकर रोने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में जब मलिका जान को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जेल में है तो वो बिब्बो से कहती है कि उसने प्यार किया है और उसका अंजाम वो भुगत रही है, लेकिन वो उसकी बेटी है तो वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कार्टराइट से मिलने के लिए जाती है लेकिन कार्टराइट वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो फ़रीदा के पास होता है और वहाँ पे फ़रीदा उससे कहती है कि वो उसकी खाला को बहुत ज़्यादा जलील करे। जब कार्टराइट वहाँ पर आता है तो वो मलिका जान को अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ पे बाकी और इंस्पेक्टर्स मौजूद थे।
वो मल्लिका जान से कहता है कि अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो वो उसके सामने नाचे, और मल्लिका जान उसके सामने नाचने लगती है ताकि वो उसकी बेटी को छोड़ सके। लेकिन कार्टराइट उससे कहता है कि इतने से ही काम नहीं चलेगा, उसे यहाँ पे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे और फिर नाचना होगा। और ये सुन के मल्लिका जान को बहुत गुस्सा आता है और कार्टराइट उसे बुरी तरह थप्पड़ मारता है और उसे वो करने के लिए कहता है। और मल्लिका बहुत ही बेबस होती है कि उसे अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए वो अपने आप को उनको सौंप देती है, जिसकी वजह से वो लोग उसका शोषण करते हैं। और उसके बाद कार्टराइट उसकी बेटी को छोड़ देता है। कार्टराइट जब फरीदा से मिलने के लिए जाता है तो उसे वो सारी बात बताता है। तो फरीदा उससे कहती है कि उसने बहुत ही गलत किया, उसने कहा था कि वो उसका गुरूर तोड़े, ना कि उसकी इज्जत लूटे। इस सुन के कार्टराइट हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो सभी तो तवायफ ही हैं और उनकी इज्जत कुछ भी नहीं होती। ये सुन के फरीदा को बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि अब वो दोबारा यहाँ पर वापस कभी ना आए। इधर मल्लिका जान दर्द से पीड़ित होती है और वो अपने सारी फैमिली को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत बुरी औरत है, लेकिन आज अपनी बेटी की वजह से उसे झुकना पड़ा। उसके बाद आलम बिब्बो से जब बात कर रही होती है तो वो उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर को बुलाए क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। और बिब्बो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो ताजदार को इस बारे में बताएगी। लेकिन बिब्बो उससे कहती है कि ताजदार को इस बारे में बिल्कुल ना बताए, क्योंकि अगर वो उसे बता भी देगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बच्चा अब हीरा मंडी में ही बड़ा होगा। अगले दिन बिब्बो ताजदार से मिलती है तो वो उसे उसके बच्चे के बारे में बता देती है और ताजदार ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और वो तुरंत अपनी दादी के पास जाता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि उसे मल्लिका जान के घर जाना है रिश्ता लेकर, क्योंकि वो उनकी बेटी आलम से शादी करना चाहता है। उसका पिता इसके विरुद्ध होता है और वो उससे कहता है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा, क्योंकि वो एक तवायफ को अपनी घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगले दिन उसकी दादी ढेर सारा गहना लेकर वहाँ पे पहुँचती है रिश्ते की बात करने के लिए, और मल्लिका जान ये देखकर खुश हो जाती है और वो उसको एक मौका दे देती है और वो उसे कहती है कि वो कल 10 बजे तक बारात लेकर आ जाए, नहीं तो वो अपनी बेटी को मुजरा करवाएगी। इधर उस्ताद बावर्ची खाने में आता है जहाँ पे इकबाल भी मौजूद था और वो उन सबको बताता है कि उनकी साइमा बहुत बड़ी गायिका बन चुकी है। इकबाल जब उसकी कैसेट देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो साइमा से कैसे मिल सकता है। तो उस्ताद उसे बताता है कि दरअसल साइमा की शादी हो चुकी है और उसका पति बहुत ही अमीर आदमी है और अब वो सिंगर बन चुकी है, तो शायद वो उसे भूल गई होगी। इकबाल को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है और वो उसकी कैसेट जला के वहाँ से चला जाता है। इधर बिब्बो फरीदन के पास आती है उसे शादी का न्योता देने के लिए, और फरीदन इस खबर से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार हीरा मंडी में किसी की बारात आ रही थी। इधर ताजदार का पिता इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए वो तुरंत कार्टराइट को कॉल करता है और उसे बता देता है कि उसका बेटा रिबेल्स से मिला हुआ है और वो धोखेबाज है तो वो उसे गिरफ्तार करके ले जाए। जब वो बारात के लिए निकलने वाला होता है तो वहाँ पर कार्टराइट आ जाता है, जो कि उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। ताजदार ये देखकर समझ जाता है कि उसके पिता ने यह सब किया है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे 10:30 बजे का टाइम दे दे ताकि वो शादी करके वहाँ पे जा सके। लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो शादी उस तवायफ से नहीं करेगा। पुलिस वाले ताजदार को जेल में ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी खूब सुताई होती है। इधर मल्लिका जान उस बारात का इंतज़ार कर रही होती है और जब टाइम निकल जाता है तो वो अपनी बेटी से कहती है कि अब वो शादी के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि वो नहीं आने वाला और उसे यहाँ पर अब मुजरा करना पड़ेगा। उस्ताद फरीदन के पास जाता है और उसे खबर देता है कि ताजदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्टराइट ने उसे जेल में डाल दिया है और वो उससे बहुत ही बदसलूकी कर रहा है। ये देखकर फरीदन कार्टराइट के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो शादी कर सके, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत ही बड़ी नागिन है और वो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। कार्टराइट ताजदार से कहता है कि वो अपने रिबेलियंस के नाम बताए, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। तभी वो पुलिस वाला उसके सर पे वार करता है जिससे ताजदार की मौत हो जाती है और फरीदन ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। उसके बाद वो शाही महल में जाती है जहाँ पे वो बिब्बो को इस बारे में खबर देती है और बिब्बो जब आलम को इस बारे में बताती है तो आलम बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ताजदार की दादी और पिता को भी जब ये खबर मिलती है तो वो दोनों भी रोते हैं और उसका पिता इस बात का रिग्रेट करता है कि काश वो अपने बेटे को वहाँ पर नहीं भेजता, जिसकी वजह से उसका बेटा आज जिंदा होता। इसी के साथ 7वां एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आलम बहुत ज़्यादा सदमे में थी, जिसकी वजह से कई दिनों से उसने खाना तक नहीं खाया था। सब लोग उसे समझा के थक गए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बिब्बो उसे ताजदार के कब्र के पास ले जाती है, जहाँ पे उसे फूल चढ़ाती है और फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसे ताजदार की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ताजदार का पिता कार्टराइट को डांटता है क्योंकि उसने उसके बेटे को जान से मार डाला था, लेकिन कार्टराइट उससे कहता है कि उसने उसके बेटे को मारा ही नहीं है, बल्कि उसके खुद के साथियों ने उसे मारा है। वो उसे नकली खबर दिखाता है जिसमें उन लोगों ने छपवाया था कि उसकी मौत की जिम्मेदार पुलिस बिल्कुल नहीं है। उसका पिता ये देखकर समझ जाता है कि वो ब्रिटिशर्स झूठ बोल रहे हैं
और वो उनसे कहता है कि अब वो यहाँ से चले जाएँ, उसे उन लोगों से दोस्ती रखनी ही नहीं है। इधर फरीदा मलिका जान के पास आती है और उससे कहती है कि अब बात सर से निकली जा रही है, तो उन लोगों को एक होना होगा और उन ब्रिटिशर्स से लड़ना पड़ेगा। उन लोगों पर भी लालचन लगाए जा रहे हैं कि वो लोग भी उन रिबेलियंस के साथ हैं। तो मलिका जान उससे कहती है कि हाँ, वो लोग उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो देश से निकल जाएं, क्योंकि जब तक वो देश में रहेंगे तब तक वो उन लोगों पे अत्याचार करते ही रहेंगे। अब वो दोनों एक हो जाती हैं और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगती हैं। और बिब्बो इधर अपने साथियों को राजमहल में ले आती है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके, हुई पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। अगले दिन फरीदान वाली से कहती है कि वो चाहती है कि वो अंग्रेज़ों को बाहर निकालें, लेकिन वाली उनसे कहता है कि वो इस काम में उनका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ही निर्दयी हैं और वो उन्हें भी नहीं छोड़ने वाले। वाली सिर्फ इसी बात की वजह से उसे छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद आलम ताजदार के घर आती है उसकी दादी से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वो अपनी दवाइयाँ नहीं खा रही थी। उसकी दादी जब आलम को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसने आखिरी बार उसे देख लिया, अब वो चैन से मर सकती है। लेकिन आलम उससे कहती है कि उसे इतनी जल्दी नहीं जाना है, क्योंकि वो पेट से है और नया ताजदार अब आने वाला है। ये सुन के उसकी दादी खुश हो जाती है और दवाइयाँ खाने लगती है ताकि वो अपने ताजदार के बेटे को अपनी गोद में खिला सके। इधर सारे नवाब पार्टी में होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो तवायफ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बगावत करी है और अगर वो लोग उनके साथ रहेंगे तो अंग्रेज़ उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जब वो लोग वहाँ पर जाना बंद कर देते हैं तो मलिका जान काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि अगर नवाब वहाँ पर नहीं आते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। इस बारे में वो बात करने के लिए नवाब जुल्फ़िकार के पास जाती है, जहाँ पे उसकी बीवी उससे कहती है कि वो उसके घर से बाहर निकल जाए। मलिका जान उससे कहती है कि अगर नवाब ऐसा करेंगे तो उन तवायफ़ का क्या होगा। तो नवाब की वाइफ उससे कहती है कि उन पे क्या बीतती है जब उनका मर्द किसी और के साथ सोता है, तो वो लोग उनकी क्यों सुने। ये बात मलिका जान को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सारी तवायफ़ मीटिंग करती हैं और बिब्बो खड़ी होती है और वो स्पीच देती है और उनको समझाती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही जीती रहेंगी। कभी वो ब्रिटिशर के पास जाती हैं और कभी वो नवाब की बन के रहती हैं, लेकिन वो इस देश की बेटियाँ हैं और उन्हें बताना होगा कि इस देश को आज़ाद करने के लिए उनकी बेटियाँ क्या कर सकती हैं। जनरल ने बिब्बो को मिलने के लिए अपनी मीटिंग में बुलाया हुआ था और वहाँ पे बिब्बो प्लान करती है कि वो जनरल को ही जान से मार डालेगी, ताकि वहाँ पर जो कोई भी आए वो 10 बार सोचे उस सीट पर बैठने का। जब मीटिंग हो रही होती है तो वो उसे शूट करके जान से मार डालती है और जब पुलिस वाले उसे जान से मारने वाले होते हैं तो हामिद वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन हामिद को गोली लग जाती है और वो मर जाता है और बिब्बो को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। मलिका को जब ये खबर मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है, क्योंकि उसकी बेटी बिब्बो ने देश के दुश्मन को मारा था। इधर जेल में कार्टराइट बिब्बो को बुरी तरह पीट रहा होता है ताकि वो सच बता सके कि आखिर उसके साथियों के नाम क्या हैं, लेकिन बिब्बो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब बिब्बो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जब मलिका को ये पता चलता है तो मलिका कहती है कि वो सब भी वहाँ पर मौजूद होंगे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। रात को उस्ताद आलम के पास आता है और उसे कहता है कि कार्टराइट ने कहा है कि वो उसके साथ सोना चाहता है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है तो वो उसके पास जाए और उसे जान से मार डाले। वो उसे एक गन भी देता है और उसे कहता है कि इस बारे में वो सोचे। आलम ये सुन के तैयार हो जाती है वहाँ पे जाने के लिए और अगले दिन वो सभी मिलते हैं और मशाल लेकर उस जेल के पास पहुँचते हैं जहाँ पे वो सारी तवायफ़ें आज़ादी की मांग कर रही थीं। इधर आलम कार्टराइट के पास आ जाती है और कार्टराइट जब उसे छूता है तो वो उसे शूट करके जान से मार डालती है और इधर उसकी बहन बिब्बो को भी जान से मार दिया जाता है। लेकिन उन तवायफ़ के मन में ज़रा भी डर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि बिब्बो एक देशभक्त थी। सभी बिब्बो की मौत से रोती हैं और हमें बताया जाता है कि देश की आज़ादी में इन तवायफ़ का भी हाथ था और इन्होंने जो बलिदान दिया इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन संजय लीला भंसाली जी ने इनकी कहानी दिखाई और बताया कि देश की आज़ादी में इनका भी योगदान था। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज़ की कहानी। आपको पूरी सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे मुताबिक ये सीरीज़ थोड़ी लेंदी है, लेकिन इसमें दिखाए गए विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब पूरा सेट बनाया गया है हीरा मंडी जैसा और वो बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। दोस्तों इस सीरीज़ का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, स्पेशली सोनाक्षी एंड मनीषा कोइराला। इन लोगों ने अपनी अदाकारी दिखाकर तो समा ही बांध दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।